हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं और मेरे साथ पढ़ाई में भी लगे हुए हैं। तो आप वास्तव में बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। तो आइए अपन अपने सीधे सीधे टॉपिक पे चलते हैं। अंतिम प्रहार की सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। अभी तक अपन ने देखा है कि इनोवेशन और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का अपना क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे तरीके से हिट हुआ है और इस बार भी मेरे को पूरी उम्मीद है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस का होने की पूरी 9 क्वेश्चन पे मैं आ चुका हूं। 9 क्वेश्चन जल्दी देखते हैं कौन सा है। डाइवर्सिटी एंड म्यूचुअल फंड। देखो दोनों अलग अलग टॉपिक है, दोनों एक टॉपिक मत मान लेना, स्लैश लिखा हुआ है। डाइवर्सिटी, व्हाट आर द क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द डाइवर्सिटी, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द म्यूचुअल फंड, व्हाट आर द की बेनिफिट्स ऑफ द इंपॉर्टेंस की बेनिफिट्स फॉर इन्वेस्टिंग इन द म्यूचुअल फंड। यानी कि म्यूचुअल फंड के एडवांटेज पूछ लेगा, डाइवर्सिटी के एडवांटेज पूछ लेगा, डाइवर्सिटी क्या होती है पूछ लेगा, म्यूचुअल फंड का मीनिंग पूछ लेगा, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, कौन कौन से म्यूचुअल फंड होते हैं, ये सारी चीजें पूछ लेगा। एक ही वीडियो के अंदर मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और कोई वीडियो देखने की इसके आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इन मेरा डिटेल का भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कह रहा हूं मैं, फिर भी देखना, हाँ थोड़ा हमारे बात भी रखना। म्यूचुअल फंड और डाइवर्सिटी क्या होती है, अभी अपन ने जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में पोर्टफोलियो पढ़ा था। क्या पढ़ा था? पोर्टफोलियो। उसमें मैंने देखा था कि एक बंदे ने कुछ पैसा अपना गोल्ड में रख रखा है, कुछ पैसा अपना बिल्डिंग में लगा रखा है, यानी फिक्स्ड एसेट्स खरीद रखी है, ठीक है। कुछ पैसा उसने शेयर मार्केट में रख रखा है ना, और कुछ पैसे की उसने एफडी करा रखी है। 4 जगह उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, एफडी करा रखी, गोल्ड में कर रखा है, फिक्स्ड एसेट्स बिल्डिंग खरीद रखी है और शेयर मार्केट में रख रखा है। तो ये क्या है, वो एक ही जगह सारा का सारा उसने पैसा क्यों नहीं रखा, एक ही जगह उसने कहा 100%। भैया पिछले जमाने में क्या होता था, आपको जस्ट मैं 10 साल पुराना ले चलता हूं। पिछला जमाना यानी कि 20 साल नहीं, 10 साल पुराना। 2 ही जगह इन्वेस्टमेंट होता था, या तो आप गोल्ड में करते थे या बोलते थे बेटा जमीन खरीद ले, या जमीन खरीद ले। क्या 2 जगह इन्वेस्टमेंट होता था। मैक्सिमम कोई थर्ड प्लेस आती थी तो उसका पैसा जो करीब होते थे, मतलब कि जिनके पास ज्यादा फाइनेंशियल कैश फ्लो नहीं होता था, वो एफडी करा देते थे। यानी 1 लाख रुपए आया एफडी करा दी, 10,000 रुपए आया एफडी करा दी। कोई और ज्यादा ज्ञानी आ जाते थे, वो कहते थे पोस्ट ऑफिस में एफडी कराओ, वहां पर ब्याज ज्यादा मिलता है। और वास्तविकता में ये बात भी सही है, हम सबको एफडी कहीं करानी है। यदि आपको एफडी करानी है तो मैं कह रहा हूं कि पोस्ट ऑफिस में कराओ, किसी भी बैंक में कराने की कोई जरूरत नहीं, आपको बैंक से ज्यादा रिटर्न मिलता है। मंथली इन्वेस्टमेंट में कराओ। अब तो पोस्ट ऑफिस कंपाउंड इन्वेस्टमेंट की भी दे रही है, मतलब कि आपको जो सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है उसकी जगह कंपाउंड इंटरेस्ट में भी ब्याज मिल रहा है। अब चेक करना, कभी अपन इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे कि बैंक की एफडी और पोस्ट ऑफिस की एफडी। मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं सेंट्रल गवर्नमेंट का, लेकिन फिर भी अगर आपकी एफडी कहीं पर है तो उसको पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर कीजिए। गोल्ड हमेशा सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना गया है, और लैंड यानी कि जमीन होगी तो बेटा कभी ना कभी आगे काम आएगी, ठीक है। जब बच्चों को कहीं पढ़ाना लिखाना होगा तो बेचनी पड़ेगी। लेकिन आज की तारीख में मार्केट बदल गया है। आज की तारीख में शेयर मार्केट भी आ गया है, म्यूचुअल फंड भी आ गया है, गोल्ड भी आ गया है, बॉन्ड भी आ गए हैं, डिवेंचर भी आ गए हैं, एफडी आरडी अपनी जगह पे यथावत बने हुए। हाँ, एक आरडी मैंने और मिस कर दिया, आरडी में भी करवाया जाता था लेकिन वो रिकरिंग डिपॉजिट होता था, पर मंथ जाता था, इसलिए मैं उसको इन्वेस्टमेंट की जगह सेविंग का नाम ज्यादा देना पसंद करता हूं। तो इस तरीके के इन्वेस्टमेंट करे जा सकते थे। पहले बात करते हैं डाइवर्सिटी की। डाइवर्सिटी का मतलब होता है व्हेन वी आर अलोकेटिंग आवर फंड नॉट इनटू द सिंगल प्राइसिंग मॉडल, सिंगल पॉइंट ऑफ एसेट्स। लाइक कि हमने एक एसेट्स बिल्डिंग पे भी पूरा फंड खर्च नहीं किया, हमने कुछ शेयर में भी लगाया, कुछ एफडी भी करी, कुछ बैंक में डिपॉजिट भी करी, आरडी भी करी, कुछ बैंक डिपॉजिट भी करी, कुछ गोल्ड भी लिया, कुछ सिल्वर भी लिया। इस तरीके के हमने जब एसेट्स अलोकेशन करा तो इसको डाइवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है। डाइवर्सिटी फंड्स आर म्यूचुअल फंड दैट आर एम टू डाइवर्सिफाइंग इन्वेस्टमेंट अक्रॉस द मल्टीपल सेक्टर। अब अगर डाइवर्सिटी आ गया तो इतना ठीक है, लेकिन अगर म्यूचुअल फंड आता है तो म्यूचुअल फंड की एक अलग ही टर्मिनोलॉजी। अब पहले तो जिनको म्यूचुअल फंड के बारे में कोई जानकारी नहीं है वो सुन लें कि म्यूचुअल का मतलब होता है मिलकर। क्या मतलब है? म्यूचुअल फंड,
म्यूचुअल का क्या मतलब है? म्यूचुअल यानी मिलकर, हम सबका मिला जुला। अब ये सब मिला जुला फंड है हमारा, यानी कि मैं एक शेयर मार्केट में, कोई भी मेरे को ट्रेडिंग का नॉलेज नहीं है और मैं चाहता हूं कि मैं शेयर मार्केट में पैसा लगाऊं और मैं वहां से अच्छा प्रॉफिट अर्न करूं। तो जब मैं क्या करूंगा कि मैं कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स करूंगा कि मैं 500 रुपए दे सकता हूं हर महीने। इसको बोलते हैं SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। या मैं वन टाइम 5000 रुपए दे सकता हूं, जिसे मैं FD में देता हूं वैसे मैं वन टाइम 5000 रुपए किस में दे दूंगा? SIP में दे दूंगा, सॉरी फंड में दे दूंगा। अब ये क्या होगा, ऐसे हजार जने लेके 1000 रुपए इकट्ठे हुए। अब 1000 जने से अगर मैं किसी का म्यूचुअल फंड का कहीं शेयर खरीदने के लिए जाऊंगा, मार्केट में शेयर खरीदने जाऊंगा, TCS का गया तो एक भी शेयर नहीं आएगा। फ्रैक्शन में इंडिया में शेयर मिलते नहीं है, US में तो फ्रैक्शन में भी मिलते हैं, तो इंडिया में शेयर मिले नहीं। अब मेरे को, अगर मैंने किसी एक कंपनी का शेयर पे इन्वेस्ट करा और वो कंपनी डूब गई तो मेरा पैसा डूब जाएगा और मेरे पास नॉलेज नहीं है। तो इसका अल्टरनेटिव क्या निकाला है? इसका अल्टरनेटिव निकाला है म्यूचुअल फंड। इसमें म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर होंगे वो क्या करेंगे, आप सबसे पैसा लेके, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर से पैसा लेके, खुद के एक्सपर्ट टीम रख के, खुद की रिसर्च एनालिसिस करके, वो मैनेजर खुद जाके शेयर मार्केट में पैसा लगाएगा। आपका पैसा अल्टीमेटली लग शेयर मार्केट में ही रहा है, लेकिन डिफरेंस ये आता है वो किसी फंड मैनेजर के थ्रू लग रहा है, जिसको इसका वेलवर्स नॉलेज है, जिसने डिग्री ले रखी है, जो पहले से इसमें ज्ञानी बना हुआ है। हो सकता है वो भी गलत हो। म्यूचुअल फंड में भी नेगेटिव रिजल्ट हमने देखे हैं। पिछले साल IT सेक्टर के म्यूचुअल फंड ने नेगेटिव रिटर्न दिया, यानी कि अगर किसी ने म्यूचुअल फंड 1 लाख रुपए का लिया था तो वो करीबन 7 से 8% नेगेटिव रिटर्न दिया, यानी 92,000 रुपीज वो आ चुका था। ये ऐसा ही नहीं है कि हमेशा म्यूचुअल फंड 5 साल में पैसा डबल, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मानिए ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो आपको म्यूचुअल फंड से भी दूर रहना चाहिए। म्यूचुअल फंड की वो राय बिल्कुल सही है कि उतना ही पैसा लगाओ जितना आपके पास एक्स्ट्रा में हो, जो आप लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हो, क्योंकि ये लगेगा कहां पे? शेयर मार्केट में। और शेयर मार्केट हमेशा फ्लक्चुएट करता है, कभी अप भी होगा और कभी डाउन भी होगा। तो जब अप होगा तो आपके शेयर की वैल्यू बढ़ रही होगी, तो ये आपको एक पर्टिकुलर एक NAV अलॉट करते हैं। NAV अलॉट करते हैं। इस NAV की अलॉटमेंट के थ्रू मान लो कि आपको, जैसे कि जो इन्होंने 10 लाख के शेयर खरीदे, तो आपका जो उसका अंदर हिस्सा हुआ 0.10% की आपको NAV मिल जाएगी, है ना। अब इसका बेनिफिट ये होता है कि अब ये इन्होंने 25 तरीके के 30 तरीके के शेयर खरीदे होते हैं। तो एक कंपनी डाउन हो सकती है, दूसरी कंपनी डाउन हो सकती है, सारा का सारी 30 कंपनी डाउन है, यानी कि पूरा सेक्टर डाउन है। म्यूचुअल फंड की भी बहुत सारी वैरायटी होती है, जैसे कि 2 वैरायटी आपको पहले बेसिकली आपको सीख लेने चाहिए। एक तो होती है थीम बेस्ड, जो थीम के अकॉर्डिंग चलते हैं, जैसे कि IT म्यूचुअल फंड हो गए, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के म्यूचुअल फंड हो गए, इसके अलावा और कोई सेक्टर हो गया अपना IT हो गया म्यूचुअल फंड शेयर। इसके अलावा आप ले सकते हो सॉफ्टवेयर के म्यूचुअल फंड हो गए, ठीक है, सॉफ्टवेयर के ही अलग चल जाते हैं। बैंकिंग के म्यूचुअल फंड हो गए, वैसे वो IT वालों में मिल भी जाते हैं। बैंकिंग के म्यूचुअल फंड हो गए, यानी कि बैंकिंग सेक्टर के म्यूचुअल फंड हो गए। तो ये क्या होते हैं? थीम बेस्ड होते हैं। एक होते हैं इंडेक्स के म्यूचुअल फंड, ठीक है, एक होते हैं अपने लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड। लार्ज कैप में केवल वो बड़ी कंपनियां, जो टॉप कंपनीज हो वही लेगा। एक होगी स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड, लार्ज हो गया, स्मॉल हो गया। एक होगा मिड कैप के म्यूचुअल फंड, ठीक है, यानी कि ये कंपनी बेस्ड हो गए, ये थीम बेस्ड हो गए। और एक होगा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये होंगे मिक्स काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड, जिनमें हाईएस्ट ग्रोथ और हाईएस्ट रिस्क भी इनमें होती है। एक डायरेक्ट म्यूचुअल फंड भी होते हैं। तो ये म्यूचुअल फंड के जस्ट टाइप्स हैं। अब ये सर, ये टाइप्स कहीं पे अलग अलग दिए हुए हो सकते हैं, लेकिन ये म्यूचुअल फंड के टाइप्स किसके अकॉर्डिंग है? उनके इन्वेस्टमेंट पैटर्न के अकॉर्डिंग। अगर कोई म्यूचुअल फंड केवल 5 IT के सेक्टर लेता है और 5 कंस्ट्रक्शन के सेक्टर लेता है और 5 बैंक के ले लेता है, तो आप ये मान लो मिक्स काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड। तो इसके लिए आपको इतना परेशान होने की बात नहीं। याद रखना, जो थीम बेस्ड म्यूचुअल फंड होते हैं, ये सब फार्मा का म्यूचुअल फंड, कोविड में काफी ग्रूमिंग पे रहा, काफी जंप आया उसके अंदर, लेकिन अब जाके फिर डाउन हो गए। IT का भी डाउन हो गए। अब दूसरे सेक्टर के म्यूचुअल फंड, बैंकिंग सेक्टर के म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इसी तरीके से जो लार्ज कैप होता है, इसमें रिस्क कम होती है लेकिन रिटर्न भी कम होता है। स्मॉल कैप और मिड कैप में रिस्क भी मिडरेट और हाई के बीच में होती है और रिटर्न भी मॉडरेट और हाई के बीच में होता है। डिपेंड करता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड लेना है।
सिंपल सा है, पहले गोल डिसाइड करो कितने टाइम के लिए क्या पैसा लेना है। 5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड आता है। म्यूचुअल फंड का मतलब समझ गए, इंपॉर्टेंस समझ गए। अब इसकी एडवांटेज क्या है म्यूचुअल फंड की? अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो सबसे पहले डाइवर्सिटी का एडवांटेज मिलेगा आपको ये मिलेगा कि आपका जो पैसा है वो एक फंड मैनेजर लगा रहा है, हाई रिटर्न मिलने की संभावना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसकी डीमेरिट है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है। इसमें अगले दिन ही आप पैसा निकाल सकते हो, यानी कि आज मैंने म्यूचुअल फंड पे 5 लाख रुपए लगाए और मैं चाहूंगा कि आपके एक हफ्ते बाद में फिर से 5 लाख निकाल लूं, तो जो रिटर्न आ रहा होगा उसका 1% कट जाता है एग्जिट लोड का। 1 साल के लिए रहता है ये भी, अधिकतर म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड 1 साल के लिए ही रहता है। ये 1 साल बाद आपका वो 1% भी नहीं कटता, केवल उसके ऊपर टैक्स लग रहा होता है। तो अगर मैं 5 साल के 5 लाख रुपए लगाए और मेरे का 1 हफ्ते बाद मेरे को पैसों की जरूरत हुई तो मैं निकाल सकता हूं। ये इसका प्राइम और मैं कह सकता हूं बिगेस्ट बेनिफिट है। एफडी में ऐसा नहीं कर सकते। एफडी लॉक हो गई, इसके बाद आपको तोड़नी है तो 5 लाख का 10% तक काट लेंगे, यानी 50,000 काट लेंगे। यहां पर 1% 2% तक कट सकता है। यहां पर वो लॉकिंग पीरियड उसका 1 ईयर के बाद तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। वहां पर लॉकिंग पीरियड 5 साल 10 साल का रहता है, ठीक है। वहां पर रिटर्न भी लो रहते हैं, यहाँ पे रिटर्न भी हाई रहते हैं। एफडी कम से कम 10,000 रुपए से शुरू होती है, म्यूचुअल फंड की एसआईपी 100 रुपए से शुरू होती है। यहां पर एक छोटा इन्वेस्टर 100 रुपए जेब में रख के भी 10 बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है। वहां पर एक ही जगह कर रहा होता है, उसमें गवर्नमेंट का पर्टिकुलर अगर बैंक डूब गया तो म्यूचुअल फंड डूबता है। यहां पर पूरा का पूरा इंडस्ट्री अगर डूबेगी तब डूबेगा। तो डूबने का चांसेस किसमें ज्यादा है, एक बैंक में कि इसमें? तो आप कहोगे इसमें, ठीक है, पर होता बैंक में ही है, ठीक है, क्योंकि बैंक में अभी चल रही है। किसी दिन जैसे कि यस बैंक के जैसे हालात हैं, 5 लाख रुपए तक का पैसा सेफ है, किसी का अकाउंट है तो बंद करा दो। कभी शेयर मार्केट में पूरी तरह पिटी हुई कंपनी है, ठीक है, नहीं होगा वैसे तो, लेकिन कहना मेरा फर्ज। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि कौन सी चीज क्या रेगुलेट कर रही है। ये आपको एडवांटेज म्यूचुअल फंड के भी मिल गए, डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। शॉर्ट टर्म में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, यानी कि 6 महीने में ही पैसा रखना था अपन को, एक्स्ट्रा इनकम मिलती है, हाई रिटर्न मिल सकता है। लो इन्वेस्टमेंट अमाउंट के साथ इन्वेस्ट कर सकते हो विदाउट हैविंग अ नॉलेज ऑफ शेयर मार्केट। आप शेयर मार्केट में नॉलेज कर सकते हो। और बहुत सा एसेट्स एलोकेशन, यानी कि मल्टी फंक्शनल भी एसेट, मल्टी एसेट्स म्यूचुअल फंड भी होते हैं, मल्टी एसेट्स म्यूचुअल फंड, जो शेयर मार्केट में तो पैसा लगा रहे हैं, इसके अलावा बिल्डिंग भी खरीद रहे हैं। आज मान लो एक बिल्डिंग 1 करोड़ की खरीदनी है, मेरे पास पैसा नहीं है 1 करोड़ रुपए, तो मैं बिल्डिंग खरीद सकता हूं? नहीं, लेकिन मैं उस कंपनी में जिसने म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करा है, मैं उस कंपनी के म्यूचुअल फंड खरीद लूं तो उस बिल्डिंग में एक पर्टिकुलर हिस्सा मेरा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो दैट इज द की बेनिफिट ऑफ म्यूचुअल फंड। यही सारी चीजें अपन को म्यूचुअल फंड सिखाता है। और म्यूचुअल फंड का डाइवर्सिफिकेशन भी एक बेनिफिट है, और डाइवर्सिटी अलग से भी पूछा गया क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन साथ में भी आए हैं, जैसे हाथ जोड़ के, और अलग अलग भी आए हैं। तो आपकी किस्मत कैसे आता है, मैंने दोनों ही चीजें आपको समझाने की कोशिश करी। आई होप आपको समझ में आया होगा। फील फ्री टू कमेंट, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कैसा रह रहा है मेरा अंतिम प्रहार के साथ, क्या आपको इन्वेस्टमेंट एनालिसिस सब्जेक्ट में कोई दिक्कत आ रही है? फील फ्री टू आस्क। जय हिंद, वंदे मातरम। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। जय हिंद।